Good evening, students. This is Deepak Sinha. I welcome you to my YouTube channel. Friends, today I'm going to teach you grammar. Definitely, grammar has a major role to play in the language. Without having good knowledge of grammar, you are going to have nothing in the language. If you really want to speak in a better way, in a frequent way, in a correct way, then you need to have reasonable command over grammar. So better for you to read grammar, to learn grammar, to understand grammar, because without grammar you are going to do nothing in any field of the language. If you know grammar, definitely you can write well. If you know grammar, you can speak well, you can speak correctly. So here, just to write correctly, just to speak correctly, grammar is needed. Grammar is really essential part of the language. You cannot ignore grammar while learning any language. So better for you to have good command over grammar. So friends, yesterday I had taught you letter, alphabet, word, sentence and many more. Today I am going to teach you noun. Noun, since your childhood you have been reading noun. नाउन क्या होता है आप बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो आप मेरे साथ क्लास नाउन का लेने जा रहे हैं, वास्तव में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। यदि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बिल्कुल मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ निश्चित रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर तरीके से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो क्लास है वो उम्दा है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत कुछ सिखाने वाला है। दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना कतई नहीं भूलें। दोस्तों देखिए, अब जो पहला जो चीज़ें आ रही हैं आपके स्क्रीन पर वो है नाउन। NOUN, नाउन का मतलब संज्ञा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में। क्या होता है नाउन? पढ़ने आने के बावजूद भी कई चीज़ें नाउन में आपकी क्लियर नहीं हो पाती हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिए। पहला जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। दोस्तों क्या क्लियर हो गया नाउन आपका? बिल्कुल नहीं। चलिए, दूसरा मैंने लिखा है एवरीथिंग दैट हैज़ अ नेम इज़ कॉल्ड नाउन। क्या क्लियर आपका हो गया? मुझे लगता है नहीं हुआ है। अब तीसरा जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। लगता है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। खैर दोस्तों, ये तीनों चीज़ें एक ही है। अगर मैं ये कहूँ कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, क्या मतलब हुआ इसका? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ कि नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है हर वो चीज़ नाउन है जिसका कोई नाउन होता है और नाम होता है। नाउन का मतलब क्या हुआ? हर वो चीज़ नाउन माना जाएगा जिसका कोई नाम है, जिसका कोई नेम है, चाहे वो चीज़ें आपकी आंखों से दिख रही हों या नहीं दिख रही हों, या जिसका नाम आप जानते हों या नहीं जानते हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। हर वो चीज़ नाउन है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, चाहे आपको दिखे या न दिखे, उसका अगर नाम है तो वो नाउन है। दूसरा हमने लिखा है कि एवरीथिंग दैट हैज़ अ नेम इज़ कॉल्ड नाउन। वही बात है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। कोई भी चीज़, अब बताइए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है क्या जो बिना नाम के है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना नाम के है। तो कहने का मतलब है जिस चीज़ का कुछ भी नाम हो या कोई भी नाम दे, आप दे दें, हम दे दें, कोई भी नाम दे, वो नाउन कहलाएगा। देखिए, जो तीसरा जो डेफिनेशन हमने लिखा है उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। यानी नाउन किसे कहते हैं? पर्सन के नाम को कहते हैं। कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहता है प्लेस, प्लेस के नाम को संज्ञा कहते हैं। थिंग, आइडिया, ये जो कोई चीज़ है या कोई आइडिया, विचार, भावना, ऐसा कुछ भी है, ये सब का जो नेम है वो सब का सब नेम जो है क्या है? वो नाउन होगा। अब देखिए, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने लिखा है कि पर्सन का नाम नाउन होगा, प्लेस का नाम नाउन होगा, थिंग का नाम नाउन होगा, कोई भावना या विचार का नाम नाउन होगा। सिर्फ चार ही चीज़ों के नाम का जो होगा वही नाउन होगा, ऐसा नहीं है। जानवर का नाम है, बिल्कुल वो भी नाउन होगा, है ना। जो जल में चीज़ें रहती हैं उसका भी नाम होगा, वो भी नाउन है।
तो ये तो एक आपको सिंबॉलिक स्तर पे लिख दिया गया है कि 3-4 चीज़ों को, लेकिन दुनिया में हर वो चीज़, आपको इतना ही याद रखना है, दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कुछ भी नाम हो वो नाउन है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 4 चीज़ों का चर्चा किया है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग और आइडिया का। हिंदी में भी मैंने लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों ये बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब जो दूसरा जो इसको मैंने आगे बढ़ाया है वो अब दूसरा जो आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, नेम ऑफ पर्सन। यानी मैंने पिछले ये मैं आपको पढ़ाया था कि नेम ऑफ पर्सन नाउन है। जैसे मान लिया जाए मैं कहूँ नरेंद्र, तो नरेंद्र जो है, नरेंद्र नाउन है, वो नरेंद्र नाउन है। दुनिया में जितने भी नरेंद्र हैं सब नाउन है। ट्रंप, TRUMP, ट्रंप भी नाउन है। यानी ट्रंप, अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, बिल्कुल उन्हीं के बारे में हमने लिखा है, वो भी नाउन कहे जाएंगे। मोहित, जो आपका कोई फ्रेंड का नाम होगा, वो भी बिल्कुल वो भी नाउन है। एलिजा, कोई फ्रेंड हो, वो भी नाउन है। यानी कोई भी, चाहे वो आम हो या खास हो, किसी का कोई नाम हो, पर्सन का नाम हो, चाहे वो कोई भी हो, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आपका नौकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका नाम है, वो नाउन है। दूसरा है नेम ऑफ प्लेस। दुनिया में जितनी भी प्लेसेस हैं, चाहे वो आपके गांव का नाम हो, चाहे आपकी सिटी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, स्टेट का कोई भी नाम, गली का कोई नाम होगा, कुछ एरिया का नाम होगा, जितना भी दुनिया में प्लेस का नाम है, चाहे वो छोटा प्लेस हो या बड़ा प्लेस हो, वो सब का सब नाउन होगा। जैसे मैंने अयोध्या लिखा है, अयोध्या नाउन होगा क्योंकि वह एक जगह का नाम है। अमेरिका भले बहुत बड़ा देश है, वो भी है, बिल्कुल उसको भी हम नाउन कहेंगे। रामपुर शायद आपके गांव का नाम होगा, वो भी बिल्कुल आप उसे नाउन कहेंगे। गांव आपका छोटा हो या बड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं। अजमेर एक बड़ा शहर है, बिल्कुल वो भी नाउन कहलाएगा दोस्तों। अब नेम ऑफ थिंग भी नाउन है, क्योंकि परिभाषा में तो मैंने लिखा है ना, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग। तो नेम ऑफ थिंग, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, कई चीज़ों को हम देख नहीं पाते अपनी आँखों से, राइट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ जिसका नाम हम खुद नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका नाम नहीं होगा, बिल्कुल उसका नाम होगा। तो नेम ऑफ थिंग, जैसे जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, आप देखिए नज़र उठाकर, शायद आपके हाथों में पेन होगा, बुक भी हो सकता है, मोबाइल जिस पे अभी आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो मोबाइल, पेन, बुक, ये सब क्या है, नाउन है। और नेम ऑफ थिंग, ताजमहल भी नाउन है। जिस बेड पे आप बैठे होंगे, सोए होंगे, वो बेड भी नाउन है दोस्तों। अब ताजमहल क्यों नाउन है? बिल्कुल ताजमहल नाउन है, वो वस्तु है, चीज़ है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, वो एक वस्तु, चीज़ के ही कैटेगरी में रखा गया है, इसीलिए मैंने उसको नाउन बताया है। नेम ऑफ आइडिया, देखिए आइडिया का क्या मतलब होता है? आइडिया का मतलब विचार होता है, भावना होता है, भाव होता है। तो कोई भी भावना या विचार जो है, उसको भी नाउन ही कहा गया है, क्योंकि उस भावना का एक नाम है। जैसे ऑनेस्टी एक भावना का नाम है, वो एक भावना का नाम है ना। बेईमानी, अगर हम कहें डिसऑनेस्टी, तो वो भी एक भावना का नाम है। तो वो भी भावना का नाम है, ये भी एक भावना का नाम है। तो ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या होगा? एक आइडिया का नाम हो गया। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? समानता, है ना, ईमानदारी, समानता। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ? खुशी, एक भावना का नाम है। दुखी भी एक भावना का नाम है, सैडनेस, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल हम आपको पढ़ाना क्या चाहते हैं। हम आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाना चाहते हैं कि नाउन हम किसे कहेंगे। यानी अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दुनिया का हर वो चीज़ जो मैंने इसमें लिखा है वो भी नाउन है, और जो मैंने नहीं लिखा है, जो छूट गया है, या जो आप जानते होंगे जिसका कोई नाम है, वो बिल्कुल नाउन ही है दोस्तों। अब अगला जो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आया है वो है कि भाई नाउन तो आप सीख गए, तो नाउन को बेसिकली जो है हम दो कैटेगरी में जो है कि हम डिवाइड कर देते हैं। लिखा हुआ है कि नाउन इज़ बेसिकली कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स। वैसे नाउन 2 पार्ट्स में क्या है उसको ज़रा समझिए। काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है। किसे कहते हैं? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं। डैट कैन बी काउंटेड और विच कैन बी काउंटेड, ओके। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है। जिसे गिना जा सकता है का मतलब जिसको हम संख्या में गिन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको काउंटेबल नाउन, गणनावाचक शायद हिंदी में कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं।
जो गणनीय हो, यानी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है दोस्तों, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बॉय। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, फ्रेंड। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, पेन। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, सिटी। बॉय के तो बॉय जो भी हैं, बॉय हैं, उनको हम गिन सकते हैं कि 4 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 20 लड़के हैं। फ्रेंड को भी गिन सकते हैं कि आई हैव 10 फ्रेंड्स, 20 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स, जो भी है। पेन है अगर आपके पास, इफ़ यू आर हैविंग 2 पेन्स, ओके, नो प्रॉब्लम, आई मीन यू कैन काउंट इट, आप इसे गिन सकते हैं, राइट। शहर है, शहरों को भी हम गिन सकते हैं कि भाई हमारे जो स्टेट हैं उनमें मान लीजिए कि 20 आई मीन सिटीज़ हैं, है ना। तो आप शहरों को गिन सकते हैं। हो सकता है आपका बड़ा भाई दूसरे सिटी में रहता होगा, पिताजी आपके दूसरे सिटी में रहते होंगे, आप किसी और सिटी में रहते होंगे, आपका छोटा भाई किसी और सिटी में, यानी 4 लोग 4 सिटीज़ में गिन सकते हैं आप। तो क्योंकि हम गिन सकते हैं तो इसलिए इसको हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में हम रखते हैं। अब दूसरा है दोस्तों, आप देख रहे होंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अन मतलब नहीं, ना, काउंटेबल जो गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल, जिससे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे गिनती नहीं किया जा सकता है। अब बताइए उस नाउन को आप क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। अब किसको नहीं गिन सकते हैं, अब यहाँ राइस है, RIC, राइस। राइस को आप गिन सकते हैं क्या, चलिए ठीक है, आप 4 दाना ला करके कह दिया कि देखो भैया हमने गिन लिया, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, वो एक और बात है दोस्तों। लेकिन अगर आप एक टोटलिटी में अगर आप देखें तो आप क्या, अगर वो गिन सकते हैं कि आप उसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। शुगर, जो चीनी होता है, क्या आप उसको गिन सकते हैं, बिल्कुल आप नहीं गिन सकते हैं, है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी को आप गिन सकते हैं क्या, कि उसके अंदर 3 ईमानदारी है कि 4 ईमानदारी है कि 2 ईमानदारी है, 5 ईमानदारी है, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। आप, ये और बात है, आप इसको महसूस करते हैं कि वो आदमी ईमानदारी रखता है या उस व्यक्ति के पास ईमानदारी है या बेईमानी है, आप इसे महसूस करते हैं, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। तो राइस को आप नहीं गिन सकते, शुगर को आप नहीं गिन सकते, ऑनेस्टी को आप बिल्कुल नहीं गिन सकते जी। मिल्क, अब मिल्क को आप गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते। वाटर को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं आप गिन सकते हैं। ऑयल को गिन सकते हैं, नहीं जी, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। यानी जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें कि 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो देखिए अब ये नाउन खत्म नहीं हो गया दोस्तों, नाउन बहुत बड़ा है, अभी आप समझिए। अब अगला जो आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, जो आ रहा होगा, वो है कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन को रखा गया है। अब देखिए मैंने तो आपको बोल दिया कि 2 पार्ट में नाउन को डिवाइड कर दिया गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैंने लिखा है कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन्स को रखा गया। अब ये 3 कौन सा नाउन टपक पड़ा, ये टपक नहीं पड़ा दोस्तों, मैं डायरेक्ट चाहता तो पढ़ा देता आपको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, वो सब डायरेक्ट में पढ़ा देता कि 5 प्रकार का है, वो चलिए हो गया। लेकिन नहीं, मैंने इसको थोड़ा और सही ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो आप देखिए कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन्स को रखा गया है। वो कौन कौन सारे नाउन्स हैं, देखिए, प्रॉपर नाउन को रखा गया है, कॉमन नाउन को रखा गया और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। यानी हम प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी हम गिन सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। नोट में कहते हैं कि इन तीनों नाउन के प्लूरल फॉर्म होते हैं, प्लूरल होते हैं, इन तीनों नाउन के प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जब पूरे और डिटेल्ड में जाऊंगा तो मैं इसको बिल्कुल पढ़ाऊंगा कि क्या सिंगुलर अर्थ होता है, क्या प्लूरल अर्थ होता है। लेकिन ये बात को दिमाग में आप रख लीजिएगा कि इन तीनों नाउन्स के प्लूरल फॉर्म होते हैं, यानी प्लूरल होते हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 नाउन को रखा गया है दोस्तों। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके अंतर्गत मात्र 2 नाउन को रखा गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन जिस संज्ञा को हम नहीं गिन सकते हैं, वो संज्ञा कौन कौन हो सकता है, मटेरियल नाउन की चीज़ें जो हैं हम नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल द्रव्यवाचक संज्ञा हम नहीं गिन सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को भी दोस्तों हम नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में रखा गया है, ठीक है। अब ये दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। कौन दोनों नाउन सिंगुलर माने जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में जो 2 नाउन आए हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हमेशा सिंगुलर की तरह हम ट्रीट करते हैं। ये चीज़ आपको आगे बिल्कुल पता चलेगा और मैं बताऊंगा आपको।
दोस्तों तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में रखते हैं और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अभी आपने पढ़ा ना कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब उसी का हम प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बताएंगे, कॉमन नाउन के बारे में बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसे गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन को हम गिन सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, अब आपके सामने प्रॉपर नाउन आ गया है ना। प्रॉपर नाउन PROPERNOUN, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है ये प्रॉपर नाउन? थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों, साफ साफ मैंने लिखा है कि ए नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या होता है? ए नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा नाउन जो खास व्यक्ति, प्लेस और चीज के बारे में बताता है। खास व्यक्ति, खास स्थान, खास चीज के बारे में बताता है, उस नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये खास से क्या मतलब होता है, खास का क्या मतलब होता है, वो बिल्कुल आप समझ जाइएगा। पर्सन कहता है कि खास पर्सन का बात करता है, वो खास पर्सन, यदि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की वो बात कर रहा है। ये खास पर्सन का मतलब वो नहीं हुआ कि आम या खास नहीं हुआ। खास का मतलब हुआ कि एकदम इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की वो बात करता है। जैसे हम बोले ट्रंप, तो ट्रंप आपको लग रहा होगा कि हाँ ट्रंप तो होना ही चाहिए, ट्रंप तो वाकई खास व्यक्ति हैं, बिल्कुल तो होना ही चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। यदि वो अमेरिका का राष्ट्रपति न भी होते तो भी हम उस नाम का प्रयोग कर सकते थे प्रॉपर नाउन के लिए। चलिए, अब आ गए मोदी। आपको लग रहा होगा कि हाँ वो तो भाई वैसे भी पर्टिकुलर बहुत विशेष आदमी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर नाउन तो होंगे ही। अब बसंती, अब बसंती का क्या मतलब आपको समझ में आया? बसंती तो ऐसी एक नाउन है जो कि बहुत ज़्यादा कहीं कोई फेमस भी नहीं है, फिर भी ये प्रॉपर नाउन में है। रामू, रामू कोई बहुत फेमस नाम कहीं कुछ है क्या? फिर भी ये है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना मैं चाहता हूं कि चाहे वो एक छोटे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम हो, यानी हर व्यक्ति जो है कि खास है, इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। हर व्यक्ति खास है, चाहे उसका नाम मोहित हो, मोहिनी हो, कुछ भी हो, मंगरू हो, लैला हो, मजनू हो, कोई भी नाम है उस व्यक्ति का, तो वो आदमी जो है बिल्कुल इकलौता है, वो आदमी बिल्कुल खास है। वो आदमी यानी दुनिया में हर एक नाम खास है। ट्रंप कोई अमेरिका के राष्ट्रपति का ही नाम नहीं है, ट्रंप और भी हजारों लाखों लोगों का नाम होगा, तो वो हजारों लाखों लोग भी बिल्कुल प्रॉपर नाउन ही हैं। ठीक है, रामू, रामपुर, बसंती, ये दुनिया में हजारों लाखों लोगों का नाम होगा, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसका नाम बसंती है, वो हर बसंती वाले से अलग प्रवृत्ति का है, अलग सोच का है, अलग व्यवहार का होगा। यानी कोई भी आदमी, यदि मेरा नाम दीपक है, तो दीपक नाम के हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन मैं उन हजारों लाखों लोगों से बिल्कुल अलग हूँ और वो हजारों लाखों लोग मुझसे बिल्कुल अलग हैं, दीपक के नाम के ही हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ जो मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि हर वो नाम खास है, चाहे वो किसी का भी हो। प्लेस कहता है दिल्ली, अमेरिका, रामपुर। दोस्तों दिल्ली कोई इसलिए नहीं है कि बड़ा शहर है या हिंदुस्तान की राजधानी है, इसलिए नहीं है खास। हर वो शहर, आप जिस शहर में रहते हैं वो भी प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अमेरिका, आप किसी भी बाहर के कोई भी आप देश का नाम ले लें, जापान ले लें, आप ले लें चाइना ले लें, कोई भी देश का आप नाम ले लीजिए, वो बिल्कुल कोई भी स्थान है। ठीक है, दिल्ली स्टेट भी है, अमेरिका, रामपुर गांव का कोई नाम होगा। आपका जो गांव का नाम है ना, कुल मिला के इतना समझो आप कि जो आपका गांव का नाम है ना, वो भी नाम जो है ना वो प्रॉपर नाउन ही होगा। यानी प्लेस, दुनिया में जितने भी प्लेस है, चाहे छोटे या बड़े, सब वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। थिंग, दुनिया में हर वो चीज़, ठीक है, जो इकलौता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पर्टिकुलर है, इकलौता है। ताजमहल, ताजमहल इकलौता है, रामायणा इकलौता है, कुरान इकलौता है। यानी ताजमहल और रामायण, कुरान, ये सब इकलौता हैं, थिंग है। ठीक है, चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब दोस्तों
बिल्कुल जो है ये प्रॉपर नाउन होंगे। क्यों प्रॉपर नाउन होंगे? क्योंकि ये खास चीज़ें हैं। देखिए नीचे मैंने जो लिखा है वो लिखा है कि द नाउन, नोट में लिखा है द नाउन विच इज़ सिंगल इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बस ज़्यादा मत याद रखिए, ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो ये वाला याद रखिएगा कि द नाउन विच इज़ सिंगल इन द वर्ल्ड, वह नाउन जो अपने आप में इकलौता हो वर्ल्ड में, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझ में आ रहा है? और दूसरा बात जो याद रखने की चीज़ है कि प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर, यानी जो प्रॉपर नाउन है दोस्तों वो जो है कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई भी, यानी कहने का मतलब है ट्रम्प अगर शुरू होगा नाम, कोई भी नाम दुनिया का, कोई भी नाम व्यक्ति का, वो क्या से शुरू होगा? कैपिटल से। कोई भी थिंग, ताजमहल ले लो आप, रामायण ले लो, कुरान शरीफ ले लो, वो उसका नाम क्या से शुरू होगा? उसका नाम जो है कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आ रहा हूँ आपको पढ़ाने बिल्कुल कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन दोस्तों, प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहता है जातिवाचक संज्ञा? कहता है नाउन विच डिनोट्स द पर्सन, प्लेस एंड थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास। ये भी व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, लेकिन कैसा व्यक्ति वस्तु? ऑफ सेम काइंड और क्लास, एक ही प्रकार के जाति का जो है, एक ही प्रकार के कम्युनिटी के लोगों का ये बोध कराता है। यानी हिंदी में भी हमने लिख दिया कि जिससे एक ही प्रकार के लोगों के एक पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, वो कॉमन नाउन कहता है। क्या कहता है कि ए नाउन विच डिनोट्स द पर्सन प्लेस एंड थिंग, वो पर्सन प्लेस थिंग के बारे में बताता है। किस तरीके का पर्सन प्लेस थिंग? देखिए प्रॉपर नाउन भी आपको पर्सन प्लेस थिंग बता रहा था, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा था। और ये किस प्रकार के पर्सन प्लेस थिंग की बात कर रहा है? सेम काइंड और क्लास, एक ही प्रकार के, जिससे एक ही प्रकार के लोगों को, यानी लोगों के एक पूरी जाति का बोध होता है। पर्सन, जैसे आप अगर कहते हैं दोस्तों कि मैन, यदि आप कहते हैं तो ठीक है, अगर आप मैन कहते हैं ना तो इसका क्या मायने हुआ? मैन का मतलब हुआ कि पूरे मैन जाति का मतलब जो है बोध हो गया। ठीक है, मैन जाति का बोध हो गया, यानी पूरे आदमी जाति का। वुमेन, पूरी महिला जाति का बोध हो जाता है। गर्ल अगर आप कहते हैं तो गर्ल में पूरे गर्ल जाति का बोध है। बॉय आप कहते हैं तो वो बिल्कुल पूरे बॉय जाति का बोध होता है। मैं समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, जैसे मान ले जाए कि एक 18 साल का लड़का है, एक 13 साल का है, एक 15 साल का है, 3 लड़के हैं ना। एक का नाम मिट्ठू, एक का नाम सुमन, एक का नाम कुछ भी रख लीजिए आप, रवि रख लीजिए। तो मिट्ठू, सुमन, रवि, ये 3 नाम तो हो गया। मिट्ठू, सुमन, रवि, ये जो नाम जो हुआ ना, मिट्ठू, सुमन, रवि, ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन इनका जो क्लास हुआ, क्लास बोले तो क्या, क्लास का क्या मतलब हुआ? क्लास इनका जो काइंड हुआ, इनका जो क्लास हुआ, इनका जो वर्ग हुआ, इनकी जो जाति हुई, वो बॉय जाति कहलाएगी दोस्तों। अगर हम गर्ल की बात करें, जैसे एक लड़की है, मान लिया कि एक का नाम है, मान लिया जाए कि एक का नाम सकीना है, दूसरे का नाम मोहिनी है, तीसरे का नाम रिदिमा है। मोहिनी, रिदिमा, शकीना। अब ये मोहिनी, रिदिमा, सकीना, ये जानते हैं ये क्या हो गया? ये नाउन में तो अगर देखे जाए तो ये आप प्रॉपर नाउन कहोगे, लेकिन इनकी जाति क्या हुई? एक गर्ल जाति की, लड़की जाति की। अब आप समझ में आ गया। उसी तरह आप मैन वुमेन भी समझ लीजिएगा। एनिमल की बात, हालांकि परिभाषा में मैंने एनिमल शब्द नहीं दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि एनिमल का भी जो क्लास है उसका बिल्कुल काइंड है। जैसे कैट है, कैट का मतलब पूरे कैट जाति का बोल। अब कैट में कई तरह का है। आपके घर की, आपका घर का कैट होगा, किसी और के घर का वो किसी और मतलब ये का होगा, रंग का होगा, कलर का होगा, स्वभाव का हो, लेकिन वो एक जाति अगर हम पूछे तो वो कैट जाति का है। डॉग है, डॉग में भी कई वैरायटी आते हैं, कई तरह के आते हैं, लेकिन जाति उनका क्या होता है? डॉग होता है। स्नेक में भी उसी तरह, ऑक्स में भी उसी तरह, है ना। उनके अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन उनका जाति क्या है? वो बिल्कुल स्नेक हैं, ऑक्स हैं। प्लेस में अगर हम देखें, स्टेट है, विलेज है, कॉलेज है। देखिए स्टेट, कई तरह का स्टेट हो सकते हैं। उनका जाति, जैसे हम बोले कि मतलब हम यदि बोलते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, तीनों में आपको क्या कॉमन नज़र आया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, क्या कॉमन आया? स्टेट। ये तीनों राज्य हैं, है ना। तो क्योंकि ये तीनों राज्य हैं तो आपको क्या समझना है? ये प्लेस जो होगा वो
बिल्कुल जो है वो स्टेट जो है वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। विलेज मतलब अब कुछ गांव का नाम मैं बोल रहा हूँ, रामपुर, गोपीपुर, कचनपुर, कशनप, मान लो ये 4 गांव का नाम मैंने आपको बोला। अगर आप ये चीज़ को देखना चाहेंगे तो क्या आप देखेंगे, इसमें कॉमन आपको क्या लगा? कॉमन सिर्फ इतना है कि गांव का नाम है। तो अगर विलेज हम कहते हैं तो पूरे विलेज का ही है। कॉलेज, मैं 4 कॉलेज का नाम ले रहा हूँ, हिंदू कॉलेज ले रहा हूँ, जीजेस कॉलेज ले रहा हूँ, मिरांडा हाउस ले रहा हूँ। ये 3 कॉलेज का मैंने नाम लिया आपको, है ना। अब इसमें कॉमन क्या है, ये कॉलेज का नाम है दोस्तों। तो ये जो कॉमन है वो वही इसीलिए उसको हम कॉमन नाउन। थिंग, बुक, बुक बिल्कुल बुक के पूरे जाति का बोध हो गया। अब बुक में मोटा छोटा बड़ा सब हो सकता है, लेकिन वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन वो जाति क्या कहलाएगा, वो बुक जाति कहलाएगा। मोबाइल, मोबाइल में कई तरह का मोबाइल, सैमसंग का, नोकिया का, पता नहीं और क्या क्या। लेकिन वो मूल चीज़ अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, वो एक जाति है, पूरे मोबाइल जाति का बोध होगा। टेलीविज़न, टेलीविज़न में कई कंपनियां आती हैं, है ना। तो बहुत सारे हैं कंपनियां, एलजी हैं, सैमसंग, क्या क्या जो भी चीज़ें हैं, ओनिडा हैं। लेकिन वो जाति क्या है, उनका जाति क्या है, वो टेलीविज़न है। उसको हम क्या कहते हैं, टेलीविज़न कहते हैं। अब टेलीविज़न का वो नाम अलग है, कंपनी का नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, टेलीविज़न ही कहेंगे ना। तो दोस्तों मैं आज नाउन का सिर्फ 2 ही काइंड आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आप दोस्तों हमेशा जो है कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहा हूं, और बिल्कुल आप इसे पढ़ें, सीखें, और अन्य लोगों तक भी बिल्कुल आप इसको शेयर करते रहें, ताकि अन्य लोग भी सीखते रहें दोस्तों। और बस मैं आज भर इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।